उलट भये हैं राम। जीवन में बिल्कुल भिन्न घटना हो गई। यम उलट करके राम बन गया। यमराजा बांधता है सबको, लेकिन यमराजा राम बन गया। यम ते उलट भये हैं राम। यम कौन है? वेद में लिखा है, जो धरती पर पहली बार मरा, उद्लोक में, स्वर्गलोक में जा करके यम बन गया। यमपुरी सुख का घर है। वेद की दृष्टि से यमपुरी में बड़ा सुख है। वेद के ऋषियों ने अपने पुरखों के मरने पर कहा है कि हमारे पुरखे यमपुरी में जा करके सुख से रहे। पुराणों में यमपुरी दुख का घर हो गया, और यमपुरी कहीं नहीं है। यम का पहला अर्थ है संयम। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग दर्शन में 8 अंग हैं योग के, और यम पहले है। यम यानी संयम। जो यम रखता है वो एकदम शांत हो जाता है। यम संयम। लेकिन यम का अर्थ माना गया मौत का देवता, जो सबको मारता है। और आगे चल करके ज्ञानियों ने कहा, यम है जो बांध है, ये वासना यम है, मोह यम है, काम क्रोध लोभ मोह ये यमराज है। कुल मिलाकर के वासना में डूबा मन यम है। लेकिन ये राम बन गया, राममय हो गया। यम ते उलट भये हैं राम। वासना में डूबा मन राममय हो गया। ये घटना जिसके जीवन में घट जाए वो धन्य हो गया। सबका मन वासना में डूबा है, कम बेस, किसी का कम किसी का ज्यादा। जिसका मन वासना से ऊपर उठ जाए और राममय हो जाए वो धन्य है। एक तरफ वासना है, एक तरफ राम है। अब आप ऐसा कह सकते हैं, एक तरफ काम है, एक तरफ राम है। एक काम तो काम धंधा होता है, वो जरूरी है। लेकिन एक काम है मन को गलत दिशा में खींचने वाला, कीचड़ में खींचने वाला, विकारों में खींचने वाला। काम और राम, ये दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। जो काम में रमेगा वो राम में नहीं रम सकता है, जो राम में रमेगा वो काम में नहीं रम सकता है। काम कीचड़ है, राम पवित्र है। भीतर राम है, बाहर काम है। आपका अस्तित्व राम है, और आपके सामने जो दिखाई देता है वो खींचने वाला है काम, मोह माया। 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये काम उत्पन्न करते हैं। रूप देख करके मन भटकता है, रस में भटकता है, गंध में भटकता है, स्पर्श में भटकता है, शब्द में भटकता है। रसिक शब्द, मन को अच्छी लगने वाली बात, चाहे वो भटकाने वाली हो। 5 विषयों में जीव भटकता है। बाहर 5 विषयों का बाजार लगा है, उसी में भटक भटक करके जीव दुखी होता है। थोड़े दिन की चहल पहल और फिर संकट। जवानी आती है और जवानी में आदमी अपने को संभाल नहीं पाता, भटक जाता है और फिर पीछे दुख भोगता है। जो जवानी को संभाल ले वो धन्य है।
गृहस्थ विरक्त जहाँ जो है, विरक्त पूर्ण रूप से साधना में डट जाए और गृहस्थ भी मर्यादा से रहे। गृहस्थ का अर्थ पामर बनना नहीं है। गृहस्थ इसीलिए है कि वह विवाह करके है। विवाह क्यों किया? क्योंकि उसे अपने पर विश्वास नहीं था कि अगर बिना विवाह के रहूँगा तो रह पाऊँगा, इसलिए विवाह किया। तो मर्यादा से रहे, बेमर्यादा ना हो। और जिसको आत्मविश्वास हो कि बिना विवाह के हम रह सकते हैं, वो लड़की हो लड़का हो, तो माँ बाप को चाहिए उसका सहयोग करें, उसका पैर पकड़ करके पीछे न खींचे। कुछ लड़के और लड़की ब्रह्मचर्य से रहना चाहते हैं तो कितने माता पिता भय देते हैं कि तुम निभा नहीं पाओगे। ऐसा कभी न करें। नहीं निभा पाएंगे तब शादी कर देना। अगर कोई चाहता है संयम से रहना तो उसका सहयोग करना चाहिए, बाकी लोगों को विवाह करके रहना चाहिए। तो गृहस्थी में है मर्यादा से रहे, जवानी में भटके न। विरक्त है तो पूर्ण रूप से साधना संपन्न रहे। दोनों जगह साधना है। दो श्रेणियां हैं, गृहस्थ और विरक्त। विरक्त कोई कोई होता है और गृहस्थ सर्वाधिक होते हैं। गृहस्थी में साधना है, साध करके रखो, लंपट न बनो। लंपट बन करके अपने को छीन करोगे, स्वार्थ से भी हाथ धो बैठोगे, स्वास्थ्य नष्ट करोगे, मन नष्ट करोगे, मर्यादा नष्ट करोगे। संयम से रहो। और जो विरक्त है पूर्ण संयम से रहे। यम राम बन जाए जिसके जीवन में वो धन्य हो जाए, मैला मन निर्मल हो जाए। जो विषयों में रमता था वो राम में रमने लगे। राम क्या है? प्रसिद्ध है महाराज राम, अयोध्याधीश राम। लेकिन वो राम एक राजपुत्र हैं, एक महापुरुष हैं। जो राम सबका उपासनी है वो अंतरात्मा है। वो श्री राम का भी उपासनी है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि राम सायंकाल संध्योपासना करने गए। जिस राम को कबीर कहते हैं वह राम श्री राम के भी अंदर था, दशरथ के भी अंदर था, रावण के भी अंदर था, आप में भी है, हमारे में भी है। काई कबीर ये हरि के पूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। उस राम को कबीर कहते हैं। कबीर की कोई बात सीमित नहीं है, निस्सीम है। कबीर जात मानते हैं, मानव की एक जाति है, दो जाति नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं मानते, साहू कुर्मी मुराव नहीं मानते, मनुष्य की एक जात मानते हैं, निस्सीम जात। और यही तथ्य, जाति का अर्थ होता है पैदा होना। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। जाति पैदा होना, जात पैदा हुआ। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जाति है। सूकरी और बकरे से बच्चे नहीं होते इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। घोड़ी और बैल से बच्चे नहीं होते इसलिए उनकी जातियां अलग हैं। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव की दो जाति नहीं है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। कबीर मनुष्य की एक जात मानते हैं।
कबीर धर्म एक मानते हैं, सनातन, जो यहाँ ही नहीं इंग्लैंड अमेरिका में मान्य हो और दूसरे लोक में भी मान्य हो। हिंदू नहीं मुसलमान भी जो माने, सब माने, उस धर्म को धर्म कहते हैं। वो धर्म है संयम और शील, अपने पर संयम और दूसरे के लिए कोमल बर्ताव। इस धर्म को कबीर धर्म कहते हैं। गंगा जमुना में नहा के मुक्ति मानने की कल्पना, ये वो धर्म नहीं कहते। कबीर का सब कुछ सार्वभौमिक है, अनंत है, सीमित नहीं है। कबीर का राम हिंदू में सीमित नहीं है, श्री राम हिंदुओं में भी सीमित है। जो श्री राम उपासक हैं वो श्री राम की उपासना करते, कृष्ण उपासक श्री राम की उपासना नहीं करते, शैव नहीं करते, आर्य समाजी नहीं करते, निर्गुणी धारा की कोई शाखा नहीं करती, बौद्ध जैन नहीं करते, और दुनिया के और लोग तो करते ही नहीं। लेकिन जिस राम को कबीर कहते हैं उसको मुसलमान भी नहीं रद्द कर सकते। वह है अंतरात्मा, सबके अंदर में बैठा चेतन तत्व, आत्म तत्व, वही राम है। जब मन यम से उलट करके राम बन गया तो जीवन बदल गया, वासना की तरफ खींचना बंद हो गया, अंतरात्मा में तृप्त हो गया। जिसमें खींचते हो कब तक खींचोगे? किसी स्त्री और पुरुष की सुंदरता की तरफ आकर्षित हो, कब तक? उसकी सुंदरता कब तक रहेगी? थोड़े दिन में विकृत हो जाएगी। विवाह दिन का उत्सव एक दिन है, सुहाग रात केवल एक रात है। पुत्र जन्मोत्सव का दिन उसके 20-25 वर्ष बाद वही पुत्र खटकने लगता है। कितने लोग अपने पुत्र से बात नहीं करते। दुनिया की सारी चीजें जो आकर्षक लगती हैं अंत में कांटे के समान चुभती हैं। जो अपने मन को सबसे समेट कर संयमित होता है वो सुखी होता है। वो वैर नहीं करता, मोह नहीं करता, समता से रहता है। यमते उलट भये हैं राम। विवेकवान कहते हैं मन यम से उलटकर राम बन गया। मन हमें बांधता था, अब मन मुक्त अवस्था को प्राप्त कराता है। दुख विनसे सुखियो विश्राम। दुख मिट गया और सुख में विश्राम हो गया। सुख में विश्राम कब होता है? लोग काम भोग को मानते हैं कि ये सबसे बड़ा सुख है। ये भ्रम है। जिसमें उत्तेजना है, क्षीणता है, मलिनता है, पछतावा है, वासना है, वो सबसे बड़ा सुख क्या है? स्वाद में, रूप में, गंध में आदमी चिपक करके अपनी इंद्रियों को जीर्ण करता है, विवेकहीन होता है और बिलबिलाता है बुढ़ा करके। जो अपनी इंद्रियों को विषयों में लंपट करता है कुछ दिन के बाद बिलबिलाता है और धाए धाए करके मरता है। सच्चा सुख है मन की शांति, दुख है मन की उत्तेजना, सुख है मन की शांति। जब मन वासना छोड़ करके रामलीन हो गया तो दुख विनस गया और सुख में विश्राम हो गया। अब चित्त में उद्वेग नहीं, किसी के लिए बैर नहीं, किसी के लिए मोह नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा नहीं है और किसी को जायज नाजायज संपन्न करने की चेष्टा भी नहीं। आवश्यक कर्तव्य करते हैं बस। कोई आकर्षण नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई उद्वेग नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मन उद्वेग शून्य, शांत, तृप्त, आनंदमय है।
ये सुख में विश्राम है। चित्त उद्वेग शून्य हो जाए, उलझन रहित हो जाए। बैर और मोह ये दो जंजाल हैं। बैर और मोह जिसके चित्त से निकल गए उसका चित्त विश्राम पा गया। यम ते उलट भय हैं राम, उल्टा नाम जपत जग जाना। बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आप मानस की चौपाई सुने और पढ़े होंगे। वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके ब्रह्म समान हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं क्यों उल्टा नाम जपे? आपने सुना होगा रत्नाकर व्याध डाकू थे। वह राहजनी करते थे, जंगल में रहते थे। जो रास्ते में मिल जाता था उसका सब छीन लेते थे और उसकी हत्या कर देते थे। केवल छीनने में उनको रस नहीं लगता था, हत्या करने में रस लगता था। इतने खराब थे। सप्तऋषि मिले तो उन्होंने डांटा। सप्तऋषियों को खड़े हो जाओ, सब रख दो दंड कमंडल। सप्तऋषियों ने समझाया, उनको समझ आ गई, वो काम छोड़ दिया। सप्तऋषियों ने कहा राम राम जपो। उन्होंने कहा ये नहीं जप पाऊंगा, जीवन भर मारा हूं तो मैं ये नहीं जप पाऊंगा जो आप कहते हैं। तो क्या अच्छा मरा मरा जपो, तो मरा मरा जपने लगे। तो मरा मरा कोई कहता रहे तो राम राम हो जाता है। ये गोस्वामी जी का भाव है। लेकिन इस पर आप युक्ति और प्रमाण से विचार कीजिए। एक होती है युक्ति और एक होता है प्रमाण। युक्ति होती है तर्क और प्रमाण उदाहरण। पहले उदाहरण लें, प्रमाण लें। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम राम जपना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, वाल्मीकि रामायण तो आप पढ़े नहीं है, बिरला कोई पढ़ा होगा। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम जपना चाहिए। वाल्मीकि ने स्वयं राम नाम जपने की बात नहीं कही है। वाल्मीकि के जमाने में राम नाम जब भारतवर्ष में था ही नहीं। 1000 वर्षों से राम नाम जप भारतवर्ष में शुरू हुआ है। ऐतिहासिक तथ्य है। रामायण रास में मैंने ये सब लिखा है। तो सप्तऋषि रत्नाकर को राम नाम जपने कैसे कह सकते हैं? और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरी वाल्मीकि रामायण में राम नाम जपने कहीं विधान नहीं है। ये अध्यात्म रामायण में लिखा गया है। अध्यात्म रामायण भी संस्कृत में है और छोटी रामायण है। 7 कांड है लेकिन छोटी है। उसका लेखक वेदांती है और साथ साथ राम का भक्त है। तब तक राम का पूरा अवतार समाज में प्रतिष्ठित हो गया था। और ये अध्यात्म रामायण आज से कोई 600 वर्ष 700 वर्ष पूर्व लिखी गई है। श्री राम शर्मा नाम के एक पंडित थे, आज से 600 वर्ष पूर्व। वे बिहार और बंगाल के बीच के थे। उन्होंने इसको लिखा है। ये स्वामी रामानंद संप्रदाय के भगवताचार्य स्वामी ने सब लिखा है। उसी अध्यात्म रामायण का प्रभाव मानस पर काफी है। वहीं से गोस्वामी जी ने लिया है, इसलिए प्रमाण नहीं है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ही कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम जपना चाहिए, तो उल्टा नाम जप करके वह सिद्ध हुई बात तो अयुक्त है। ये प्रमाण हुआ। अब युक्ति है, तर्क है। क्या हत्या करने वाला राम राम नहीं कर सकता है? हिंदू नहीं मुसलमान हो और जीवन भर गाय काटा हो, लेकिन वो भी कहना चाहे तो राम राम कह सकता है। तो रत्नाकर राम राम कहीं नहीं पाए, कहना पड़ा। ये बेतु की बात है, इसलिए तर्कहीन बात है। इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना काल्पनिक है, ये कथन। वस्तुतः उल्टा नाम जपने का अर्थ है उल्टे का उल्टा करना। ध्यान दीजिए, उल्टे का उल्टा। जैसे कोई लंपट था तो लंपटता उल्टा रास्ता है। अब संयम करने लगा
तो उल्टा का उल्टा हो गया। महासमुंद से चला रायपुर के लिए और पूरब तरफ जा रहा था। किसी ने पूछा कहाँ जाते हो? कहे रायपुर। कहे रायपुर तो तुम्हारे पीठ की तरफ है। तो फिर उधर कर दिया मुख, तो उल्टा का उल्टा हो गया। उल्टा का उल्टा सीधा होता है। उल्टा नाम जपते जग जाना। उल्टा नाम जपने का मतलब है उल्टा का उल्टा। आज तक हम उल्टा रहे, क्रोध किए हैं, क्षमा नहीं किए, कामी रहे, संयमी नहीं रहे, लोभी रहे, संतोषी नहीं रहे, झगड़ालू और कलहप्रिय रहे, समता और शांति वाले नहीं रहे, देहाभिमानी रहे, आत्मज्ञानी नहीं रहे, विषय लंपट रहे, त्यागी नहीं रहे। अब विषय लंपटता छोड़ करके त्याग में रहे, क्रोध छोड़ करके क्षमा में रहे। तो उल्टा का ये उल्टा है। क्रोध उल्टा है, हमारे जीवन के विपरीत है क्रोध, और क्रोध का उल्टा क्षमा है। तो उल्टा का उल्टा सीधा होता है, यही उल्टा नाम जपना है। उल्टा नाम जपने का मतलब है अपने को सीधा कर लेना। अभी तक हम उल्टे चलते थे, देहाभिमानी, लंपट, झगड़ालू, कलहप्रिय, विवादी। अब आत्मज्ञानी, संयमी, समताल, शीतल, सरल हो जाएं। ये उल्टा का उल्टा होना। यमते उलट भय है राम, दुख बिन से सुख क्यों विश्राम। बैरी उलट भय है मीता। बैरी उलट करके मित्र हो जाते हैं। जब जीवन निर्मल हो जाता है तो दुश्मनी करने वाले भी दुश्मनी छोड़ देते हैं, और दुश्मनी करने वाले न समझे न छोड़े। जो हमारे अंदर के दुश्मन हैं वो सब मित्र हो जाते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब हमें कुमार्ग में ले जा रहे थे, ये सुमार्ग में ले जाने वाले हो जाते हैं। इंद्रियों के अच्छे आचरण हो जाते हैं। जिन आँखों से हम विकृत रूप में देखते थे, उन आँखों से हम सुसंस्कारित दृष्टि से देखते हैं। वही जीव है, लंपट है, मांस, अंडा, मछली खाने के लिए संयमी हो गया, उसका त्याग कर देता है। हमारे अंदर के जो दुश्मन है यही असली दुश्मन है। बाहर दुश्मन तो केवल कहने का है। किसी की रुचि हमारी तरफ नहीं है, हमसे उल्टा कहता है, वो दुश्मन क्या है? उसका विचार है। बाहर का दुश्मन हमारा नुकसान नहीं कर सकता है, अंदर का दुश्मन भयंकर है, और उसके लिए कोई सावधान नहीं। बैरी उलट भय है मीता। बैरी उलट करके मित्र बन गए। अपने मन इंद्रियों के व्यवहार पवित्र हो गए। सातक उलट सुजन भय चीता। हमारे लिए दुर्जन भी सज्जन हो गए, क्योंकि हमारी दृष्टि समता की हो गई। बैर रहा ही नहीं, कला रहा ही नहीं। अपने मन का कला समाप्त हो जाने पर उसके लिए कला नहीं रहता है। अपने घर में कलह न हो, अगर आप चाहते हैं परिवार में कलह न हो, तो आप कलह रहित हो जाइए। कटु वचन सुन करके सह लीजिए। माता पिता का तो सहना ही चाहिए, पुत्र का भी सह लीजिए, छोटे भाई का भी सह लीजिए, सबकी बात उल्टी सीधी सह लीजिए और कट न कहिए। नम्र हो जाइए, निष्काम हो जाइए, परिवार की सेवा कीजिए, अपना स्वार्थ पीछे रखिए, आगे नहीं। लोग खा लें, आपको भी खाना मिलेगा। लोगों को कपड़े मिल जाएं, आपको भी कपड़े मिलेंगे। अपने लिए चालाकी न कीजिए, सेवा कीजिए, विनम्र रहिए, सबकी सह लीजिए, मीठा बोलिए। आप कलह रहित हो गए, फिर परिवार में ये अवस्था आएगी। धीरे धीरे आपका प्रभाव पड़ेगा। आप स्वयं कलहप्रिय और चाहते हैं कलह न हो। अपने कलह को मिटाने से शांति है।
घर में झगड़ा होत है सो घर डारो जारी। कवि साहब की आदि साखी। घर में झगड़ा हो रहा है तो घर में आग लगा दो। ये बात नहीं कि जिस मकान में रहते उसमें लगा दो। घर का अर्थ यहाँ है मन। मन में झगड़ा है, द्वंद्व है, तो मन में ज्ञान की आग लगा दो। साहब की एक साखी, लागी आग समुद्र में कांदो जरि भई छार। उत्तर दिश का पंडिता रहा विचार विचार। समुद्र में आग लगी और कीचड़ जल करके राख हो गया। समुद्र में कहीं आग लगती और कीचड़ कहीं जलता है। लेकिन साहब की उल्टवासी, उल्टी खोपड़ी लोग कहते, कबीर की उल्टी खोपड़ी। लागी आग समुद्र में कांदो जरि भई छार। और उत्तर दिशा का पंडिता रहा विचार विचार। उत्तर दिशा का पंडिता पोथी ही विचारता रह गया। इतना अर्थ कर देने से कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। हृदय सागर है, समुद्र है। लागी आग समुद्र में। हृदय सागर में ज्ञान की आग लगी और काम क्रोध लोभाद रूपी कीचड़ जल करके राख हो गए। बस मोक्ष हो गया। लेकिन पंडित लोग उत्तरायण में शरीर छोड़ करके मुक्ति की कल्पना करने लगे और पोथी विचारते रह गए। पंडित लोग कहते हैं कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने से मोक्ष होता है। महाभारत की कहानी हजारों वर्षों से व्याप्त है। भीष्म पितामह बाण से आहत हो गए, तब वो बाण सैया पर पड़े रहे। बाण सैया पर नहीं कि बाण चुभा रहा और उसे पड़े रहे। बाण निकाल लिया गया। बाण सैया पड़े रहे मतलब है कि घाव से व्यथित थे। बिस्तर पर पड़े थे। लेकिन उत्तरायण नहीं था, दक्षिणायन था सूरज, इसलिए शरीर छोड़ नहीं रहे थे। क्योंकि दक्षिणायन में शरीर छोड़ने से फिर नरक होता है और सूरज जब उत्तरायण में जाता है तब छोड़ो तब मोक्ष होता है, स्वर्ग में जाना होता है। तो इसलिए वो पड़े रहे। इधर धीरे धीरे युधिष्ठिर 18 दिन में विजयी हो गए। फिर बहुत दुखी हुए, सबको मार करके उनको क्रोध तो उनका शांत हो गया, लेकिन अनुताप में जलने लगे। तब श्री कृष्ण ने समझाया, लेकिन शांत नहीं हुए। तब उन्होंने कहा चलो भीष्म पितामह के पास गए। उनके पास जाने की हिम्मत नहीं। हम ही लोगों ने उनको मारा है और हमारे पितामह कौन मुँह लेकर के उनके पास जाए। कह नहीं, चलो वो क्षमा करेंगे। कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह से कि युधिष्ठिर आपके पास आने में डरते हैं, सामने हो नहीं पा रहे। भीष्म पितामह ने कहा आओ कोई बात नहीं। फिर तब भीष्म पितामह ने कहा मेरा शरीर जल रहा, मेरे अंदर में आग जैसी लगी हुई, बाणों के घाव से मैं पीड़ित हूं। एक यथार्थता की बात उन्होंने कही है। तब लेखक ने कहलवा दिया है कि श्री कृष्ण ने कृपा की तो उनका घाव शांत हो गए। ये तो कहानी है। कृपा मात्र से किसी घाव नहीं शांत होता है। लेकिन वह उत्तरायण जब सूरज हुआ तब शरीर छोड़े, तब उनकी अच्छी गति हुई। ये काल्पनिक है। इसका अर्थ है उपनिषद सौर में मैंने इसको लिखा है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य की बात है, केवल महाभारत की बात नहीं है। उत्तरायण का अर्थ है उत्तर अयन, उत्तर का मार्ग। पूर्व और उत्तर होता है जीवन में। जीवन का पहला हिस्सा कच्चा रहता है, पिछला हिस्सा पक्का रहता है। जवान देखने में सुंदर होते हैं लेकिन अधकचरे होते हैं। जवान लोग क्षमा करेंगे। बूढ़े देखने में सुंदर नहीं लगते हैं लेकिन वो पके होते हैं, परंतु पका हुआ है जो मीठा है। ज़्यादातर बूढ़े कड़वे होते हैं, बूढ़े भी क्षमा करेंगे। 4 बूढ़े जब इकट्ठे बैठेंगे तो अपने बच्चों की निंदा करेंगे। ये कड़वापन है। बच्चे सेवा करें धन्यवाद दो, न सेवा करें धन्यवाद दो।
कभी न कहो कि बच्चे बात नहीं मानते। प्रेम का बर्ताव करो। बूढ़े कड़वे हो जाते हैं, मीठा होना चाहिए। उत्तरायण का अर्थ है पका होना। जिंदगी जितनी बीते जीवन मुक्ति सिद्ध हो। गृहस्थ विरक्त सबके लिए मैं कहता हूं। शरीर को प्रकृति पकाती है, मन को नहीं पकाती है। ध्यान दीजिए, मन को प्रकृति नहीं पकाती, शरीर को पकाती है। धीरे धीरे शरीर पकता है, जीर्ण होता है। मन को साधना से पकाना पड़ेगा। बचपना की प्रसन्नता जवानी में घट जाती है और जवानी की रही सही प्रसन्नता बुढ़ापा में उड़ जाती है और बूढ़ा झाएं 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 करता रहता है। सबकी शिकायत, पीड़ित। जीवन क्या है? बचपना में सरलता रहती है, परंतु समझ नहीं रहती है। बच्चे लड़ेंगे, मारपीट करेंगे, घर भाग जाएंगे और दूसरे दिन फिर आकर के खेलेंगे, भूल जाएंगे। उनमें गांठ नहीं होती, सरल होते हैं, लेकिन समझ नहीं होती है। चमकीली चीज देखे तो उसके लिए रोने लगते हैं। जवान लोग समझदार हो जाते हैं, कोई किसी की चीज देख करके रोते नहीं, लेकिन गांठदार हो जाते हैं। तनिक सी ऊंच नीच बात हुई तो मन में गांठ बांध ली। बचपना की सरलता जीवन भर बनी रहे, ये हमें ध्यान देना चाहिए। जवानी में समझ तो हो जाती है, लेकिन अनुभव नहीं रहता है। जवान सोचता है सुख आ रहा है। जवानी में चारों तरफ से सुख की बहिया आती है, उसके दिमाग में आता बस सुख सुख आ रहा है। बूढ़ा समझता है सुख की पोल पट्टी उसने देख ली, इसलिए बूढ़े को अनुभव है, जवान को अनुभव नहीं। जवान तो सुख की कल्पना करता, सुख मिलेगा। ये बूढ़े लोग जवानों को क्यों नहीं बताते हैं कि बेटा सुख एक भ्रम है? मालूम होता बूढ़ों को ईर्षा है जवानों से। हमें कोई नहीं बताया, हम क्यों इनको बताना? ये भी बच्चा भोगे दुख। इसलिए बूढ़े लोग बच्चों को बताना नहीं चाहते और जवान लोग भ्रम में है कि सुख मिलेगा। अगर कोई बूढ़ा बताए भी तो कौन जवान विश्वास करेगा? वो सोचेगा बूढ़े बाबा आनंद ले लिया, हमें भटका रहे हैं। इसलिए जवान को अनुभव नहीं है, वो भटक रहा है। बुढ़ापा में अनुभव आ जाता है, लगता है सारे फल खट्टे, पूरी दुनिया खट्टी। जीवन वह है जिसमें बचपना की सरलता, जवानी की समझ और वृद्धता का अनुभव तीनों आ जाए। थोड़ी उम्र में जिनको आप देखते हैं विरक्त हो गए, ये साधु हो गए, विरक्त हो गए। थोड़ी उम्र में इनको अनुभव न होते हुए भी अनुभव हो गया है। इन्होंने वो दुख नहीं उठाया है, लेकिन बिना दुख उठाए इनको अनुभव हो गया है कि सावधान पहले से। रोगम पूर्व औषधम, रोग के पहले ही औषध कर लेना चाहिए। चित्त की सरलता और समझ और अनुभव, ये तीनों जिसके जीवन में है, तीनों जिसके समझ में है, वो धोखा नहीं खाता है। सरल बनो, बच्चे की तरह सरल और समझदार बनो। परिणाम जिसका दुख हो, ऐसे काम में हाथ न डालो।
और अनुभवी बनो। सुख की लालिमा है दुनिया में, दुख का भोग है, इसलिए अपने को संभालो। जीवन जितना बीतता जाए सुख बढ़ता जाए। आप व्यापार करते हैं, 1 लाख रुपया लेकर के व्यापार शुरू किए, 10 महीने में 50,000 आ गया, 14-15 महीने में 20,000 आ गया। मूल ही खत्म होता गया, मुनाफा तो हुआ ही नहीं। ये कौन सा व्यापार है? व्यापार वह है जिसमें मूलधन बना रहे और मुनाफा बढ़ता जाए। हमारा जीवन व्यापार तब सफल माना जाएगा जब इसमें सुख निरंतर बढ़ता जाए, चित्त की प्रसन्नता, शांत, निर्भयता बढ़ती जाए, तब जीवन सफल है। धन तो बढ़ा कितने लोगों का, पद बढ़ा, परिवार बढ़ा, स्वामियों का भी मठ बढ़ा, अनुगामी बढ़े, लेकिन उनका मन शांत नहीं हुआ तो गृहस्थ विरक्त दोनों फेल हैं। सफल वह है जिसके चित्त में निर्भयता है, शांति है, तृप्ति है, आनंद है। दुनिया की सारी चीजें पानी की बुलबुली की तरह ये बनती और मिटती, इनमें देरी नहीं है। जो इस तत्व को निरंतर देखता है वो कहीं पीड़ित नहीं होता है। क्या मिला, क्या छूटा, क्या अनुकूल हुआ, क्या प्रतिकूल हुआ, अनुकूल झूठ, प्रतिकूल झूठ। इसी जीवन में कितनी अनुकूलता मिली, कितनी प्रतिकूलता मिली, क्या रहा। अभी 23 जनवरी को यहाँ आना हुआ छत्तीसगढ़ में, तब से अनेक कार्यक्रम हुए और महासमुंद के पहले के जितने कार्यक्रम हुए सब शून्य हो गए। उसमें जो श्रोता सामने थे न वो हैं, न वो पंडाल है, न वो प्रतिष्ठा है, न वो जगहें हैं। कितने घरों में मैं रहा, वो घर अब दिमाग से उतर गया। जोर डालने पर तब याद आता अमुक कमरे में अमुक जगह रहा। अब महासमुंद में अगर शरीर रहा तो परसों सुबह यहाँ से भी जाने की बात है, और कल शाम को ये भीड़ खत्म हो जाएगी। जीवन में क्या रहता है, किसका ऐश्वर्य स्थिर है। यत्पते क्वगता मथुरापुरी, रघुपते क्वगतोत्तर कौशला, इत विचिंत मना कुर्स स्थिरम नसदिदम जगत तेव धारे। यद्यपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया, रघुपत श्री रामचंद्र जी की उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया। आपको अपने विषय में सोचना है, क्या करना चाहते हो। जो कुछ मिला है एक दिखावा है, क्षणिक है, मिट जाने वाला है। ऐसा जो विवेक रखता है वो निर्भय हो जाता है। देह रहना और न रहना दोनों उसको बराबर लगता है। कहीं देह गिर जाए, देह को मिट्टी के लौंदे की तरह वो निरंतर देखता है। विवेक से वो पहले छोड़े रहता है। अंदर से देह को पहले ही छोड़े रहता है। जहाँ छूट जाए छूट जाए। ऐसा आदमी कौन सा उसको दुख हो सकता है। किसी के मर जाने पर लोग छाती कूटने लगते हैं, थोड़ा आंसू आ जाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन छाती कूटना, विलाप करना, अन्न न धसना, भूख न लगना, नींद न लगना, अविवेक की सिवा क्या है। हम दूसरे मृत के लिए रोते हैं और अपना शरीर मृत होने वाला है। सब तो मृत्युमय है। यहाँ जो कुछ निर्मित है, सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छ्रया संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। सारे संग्रहों का विनाश है, सारी उन्नतियों का पतन है, सारे संयोगों का वियोग है और जन्मे हुए मनुष्यों की मृत्यु है।
इस विवेक को जो अपने हृदय में रखता है उसको शोक मोह नहीं रहता है। जीवन ऐसा जियो, उठते बैठते चलते फिरते मन में चिंता न रहे। आप कहोगे चिंता न रहे तो बाल बच्चों कैसे होगा? बाल बच्चों के लिए काम करो, चिंता न करो। काम करने कोई नहीं रोकता है। संत महात्मा स्वयं काम करते हैं। लोग मानते हैं संत महात्मा तो ऐसी बात कहते हैं कि निराश हो जाओ, कुछ न करो, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। ये सब गलत व्याख्या है। संत महात्मा ऐसा कभी नहीं करते। मैं ही अगर कहीं सर्विस करता होता तो आज तक मुझे रिटायरमेंट का समय हो जाता 17 वर्ष। इस समय शरीर का 77 चल रहा है, तो 17 वर्ष हो जाता रिटायरमेंट हुए और अभी भी रिटायरमेंट नहीं हो रहा है। तो कैसे मान लिए कि काम नहीं करते हैं? काम करो, चिंता न करो। आप नहीं रहोगे तो भी बच्चों का पालन पोषण होगा। लोग मानते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो घर डूब जाएगा, और कितने घर के जवान सोचते बूढ़ा मरे तो मैं मालिक बनूं। ये दुनिया की पोल पट्टी। तुम हटो तो पीछे वाले करने तैयार हैं, तुम ही घेर करके बैठे हो, मालिक बने बैठे हो। जीवन का परमानंद निर्मल मन है। ये समझ लो, जो कुछ मिला है झूठा है। झूठ झूठा कह डारहु मिथ्या यह संसार, तेहि कारण मैं कहता हूँ जाते हुए उबार। झूठा है, झूठा करके छोड़ दो, संसार मिथ्या है। मैं इसलिए कहता हूँ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। क्या घर द्वार मिथ्या है? हमारे बाबे दादे का क्या रहा? उनके लिए मिथ्या हुआ कि नहीं? मिथ्या होना ही है। जागो, विवेक से जियो, अनासक्त होकर के जियो। साहब ने कहा है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहब रहा समाये। घर द्वार शरीर परिवार कहें कि है तो है नहीं। हमारे बाबे दादे भी कहते थे है और नहीं रह गया उनका। लेकिन नहीं कहा ना जाए, जब तक शरीर है तब तक नहीं कहते नहीं बनता। काम धंधा करना, व्यवहार करना पड़ता है। आपकी घरवाली कहे कि संत कहते थे कि नहीं है इसलिए भोजन नहीं बनाया, तो परेशानी होगी। संत महात्मा स्वयं भोजन बनाएंगे। वो कहते हैं कि नहीं है लेकिन भोजन बनाएंगे, क्योंकि जब नहीं रहेगा नहीं रहेगा, जब तक है काम तो करना पड़ेगा। इसलिए हाँ नाही के बीच में साहब राह समाए, है भी और नहीं भी। शरीर है कितने दिन के लिए ये तो पता नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि कुछ दिन में नहीं रहेगा। और जब नहीं रहेगा तो कितने दिन के लिए नहीं रहेगा? अनंत काल के लिए। शरीर कुछ काल के लिए है और अनंत काल के लिए नहीं है। और हम सोचते हैं शरीर है, नहीं को सोचते ही नहीं है। यही व्यामोह है। और इसी व्यामोह में पड़े हुए लोग राग द्वेष कलह विवाद करते हैं और जलते हैं और नरक भोगते हैं। मन का नरक नरक है। घर में गए, पत्नी बच्चे परिवार को देख करके ईर्ष्या हुई, कट शब्द कहे, ये नरक है। प्रेम, प्रेम की गंगा घर में बहनी चाहिए। मन निर्मल होगा तब प्रेम की गंगा बहेगी। मन मैला है तो नरक है। मैला मन ही नरक है, निर्मल मन ही स्वर्ग है। मरने के बाद तो भारत में सब स्वर्गीय हो जाते हैं। कोई मरा तो लिखा जाता फलाने बाबू का स्वर्गवास हो गया। कैसे कहा जाए नरकवास हो गया? लेकिन ये तो सभ्यता है। जाको दर्शन हित है ताको दर्शन उत, जाको दर्शन हित नहीं ताको हित न उत। आज स्वर्ग है तो मरने पर स्वर्ग है, आज नरक है तो मरने पर नरक है। आज जो ईर्ष्या द्वेष में जीता है, कलह में जीता है, अहंकार में जीता है, नरक भोग रहा है, तो स्वर्ग कैसे हो जाएगा? आज जो प्रेम, करुणा, विनम्रता, निष्कामता, निर्माणता, निश्चलता, सरलता में जीता है, वो आज ही स्वर्ग भोग रहा है, आगे भी स्वर्ग है। हमारे मन की स्थिति आगे भी रहती है।
इंग्लिश, अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बांग्ला भाषा वाले व्यक्ति एक जगह सो जाएं, तो जब जागेंगे तो अपनी अपनी भाषा बोलेंगे, क्योंकि सो जाना कोई सत्ता का नाश नहीं है। इसी प्रकार जीव सब अपने अपने कर्म संस्कारों को लेकर के शरीर छोड़ते हैं। शरीर धरने पर उन्हीं संस्कारों के अनुसार वे फिर उपस्थित होते हैं। अगर वे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, रागी, द्वेषी रहे हैं तो मरने के बाद फिर जब देह पाएंगे तो वैसे उद्वेगित रहेंगे, और शीतल सरल रहे हैं तो मरने के बाद देह पाएंगे तो सरल रहेंगे। ऐसे ही उन्नत करते करते जब सारी वासना जिसकी समाप्त हो जाएगी वो मुक्त हो जाएगा, वो देह में आएगा ही नहीं। जो आज है वही कल है। आज अपने आप को ठीक बनाओ। वर्तमान ठीक है तो सब समय ठीक है। कोई आदमी 50 बरस से शराब पीता था, आज उसने शराब छोड़ दिया। शराब की गंध भी अब उसको बुरी लगती है और कुछ दिनों में बिल्कुल उसका अध्यास मिट गया। तो शराब की आसक्ति केवल उसकी आज की नहीं मिटी, 50 बरस की मिट गई। ये नहीं कि आज की आसक्ति मिटी और 49 बरस की आसक्ति बनी। आज आसक्ति पूरी मिटी तो 50 बरस की मिट गई। ऐसे अनादि काल का अज्ञान, अंधकार, मोह, माया आज जिसकी मिट गई उसकी सब कुछ मिट गई। तौलो तारा जगमगे जौलो हुए न सूर, तौलो जीव करम बस डोले जौलो ज्ञान न पूर। तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य उदय नहीं होता है। सूर्य उदय होते ही तारों के प्रकाश क्षीण हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव तभी कर्मवश डोलता है जब तक पूरा ज्ञान उदय नहीं होता है। कर्मवश डोलने का लक्षण है राग द्वेष में पड़े रहना, चित्त खिन्न बना रहना, मैला मन दुखी रहता है हरदम। ये मानना कि दूसरे कारण दुखी हैं, ये तो भ्रम है। किसी ने हमें कट कह दिया इसलिए दुखी हैं, तो कट कहने वाले सदैव रहेंगे, तो सदैव हम दुखी रहेंगे। विवेकवान आदमी कभी भी दुखी नहीं रहता, सब समय सुखी रहता है। अपने द्वारा, दूसरे द्वारा, किसी द्वारा अपमान, निंदा, अपयश पा करके भी जिसका मन क्षुब्ध नहीं होता, अनुकूल प्रतिकूल में सब में समता रहता है, वो कृतार्थात्मा है। शरीर जितना पके मन उतना पके। जीवन मुक्ति की तरफ चलो। एक दिन शरीर छूट जाना है। शरीर छूटते छूटते सारी आसक्ति छूट जाए, ये जीवन का फल है। तो दुख बिन से सुख्यो विश्राम, बैरी उलट भय है मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। अब मोहि सरब कुशल करिमानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। साहब कहते हैं मैं सब कुशल मंगल समझता हूँ। सब कुशल है। कोई गाली दिया कुशल है, प्रशंसा किया कुशल है, सत्कार किया कुशल है, दुत्कार किया कुशल है, सुख मिला कुशल है, दुख मिला कुशल है, सब में समता। अब मैं सर्व कुशल करि मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। जब गोविंद को जाना तब शांति आ गई। गोविंद कहते गोपालक श्री कृष्ण महाराज को। कबीर साहब श्री कृष्ण श्री राम को एक महापुरुष मानते, आदर देते, परम उपास्य नहीं मानते। उनका गोविंद, उनका राम अंतरात्मा है। ये उनकी वाणी का अध्ययन करने वाले विद्वान और संत दोनों जानते हैं। कबीर साहब की उदारता है, अपनी वाणी में उन्होंने गोविंद रघुराई तक कहा है। सहज समाधि उन मुन जागे, सहज मिले रघुराई। कबीर साहब के साथ वैष्णव संत लगे रहते थे। वैष्णव ने कहा महाराज रघुनाथ कब मिलेंगे?
तो कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि रघुनाथ नहीं मिलेंगे। अब दशरथपुर श्री राम कहाँ मिलेंगे किसी को, पता नहीं कब शरीर छूटा, कैसे मिलेंगे। कोई कबीर पंथी कबीर साहब से मिलना चाहे तो धोखा ही तो है। कबीर साहब शरीर छूटे 500 वर्ष हो गए, तो कैसे अब मिलेंगे, रघुनाथ भी कैसे मिलेंगे। लेकिन कबीर साहब ने वैष्णव संतों से नहीं कहा कि रघुनाथ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। सहज समाधि लग गई, उन्मुन जग गई, मानो रघुनाथ मिल गया। मन शांत हो गया, यही रघुनाथ का मिलना है, परमात्मा का मिलना है, परब्रह्म का मिलना है। अपने अपने शब्दों में सबको विश्राम होता है। मुसलमान राम नहीं कहेगा, सदाचारी से सदाचारी मुसलमान है वो अल्लाह कहेगा। और हिंदू बड़ा उदार है, सदाचारी है, लेकिन वो अल्लाह नहीं कहेगा, राम कहेगा। ये आदत है, संस्कार है। ये तो कबीर हैं जो हिंदू मुसलमान से ऊपर है। वो कहते हैं अल्लाह राम जियो तेरी नाई। अल्लाह राम में कोई फर्क नहीं। भाषा है, पानी पियोगे कि जल पियोगे कि वाटर पियोगे कि नीर पियोगे, बात तो एक है। अल्लाह राम में कोई फर्क नहीं। कबीर साहब ने हरि, राम, रघुराई, सारंगपाणी, गोविंद इन सारे शब्दों को लिया, लेकिन जहाँ उन्होंने आध्यात्मिक कर दिया वहाँ उसका अर्थ अंतरात्मा है। कबीर का अंतरात्मा ही रघुनाथ है, गोविंद है। जब आत्मा को समझा तो शंका मिट गई, दुख मिट गया। परमात्मा को खोजने निकले, खोजते खोजते कहीं नहीं पाए, अपने तरफ लौटे तो परमात्मा मिल गया। एक कहानी कहूँगा और समाप्त करूँगा, छोटी सी कहानी। एक नवयुवक महात्माओं के पास जाता और कहता जो ईश्वर के दर्शन करा दे उसको मैं गुरु मानूंगा, उसकी शिष्यता ले लूँगा, उसी की शरण में हो जाऊँगा। संत कहें भाई हमें स्वयं ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, आपको कैसे करा दें। होते होते एक संत मिल गए, कहे मैं करा दूँगा, कहे कराओ। ऐसे थोड़े होता है। तुम अपना नाम बताओ, पता बताओ, तुम्हारे नाम से चिट्ठी भेजी जाए ईश्वर के यहाँ से, उधर से उत्तर आए तो ले चलेंगे। तो उसने बताया पता महासमुंद, राम, नाम महेश। तो नाम कब पड़ा तुम्हारा महेश? कहे जन्म के बाद पड़ा। कहे तो जन्म के बाद जो पड़ा वो तो नकली है, असली नाम क्या है? कहे असली नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। कहे तो ईश्वर यहाँ चिट्ठी फिर नहीं आएगी, जाएगी। महासमुंद में कब से रहते हो? कहे जन्म से। कहे जन्म के पहले कहाँ रहते थे? कहे पता नहीं। कहे तो पता भी गलत है। अब वो नवयुवक संतों के पास जाए तो पूछे कि मेरा नाम क्या है, पता क्या है, मेरा असली नाम क्या है, मेरा असली पता क्या है। धीरे धीरे वो सत्संग में समझा कि समस्त नामों का नामकरण करने वाला नामी तो आत्मा ही है। अब अपना पता मैं नहीं हूँ, मैं अंधियारे में बैठा हूँ, अंधा कुप्पा है। मेरा मित्र आया पुकारा, मैं बोलता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि जरा दीपक जला लूँ, देख लूँ मैं हूँ कि नहीं, तब बताऊँ। अंधियारे में कहता मैं हूँ। मेरे अपने होने में कोई संदेह है? मेरा पता तो मेरा अपना अस्तित्व है। मैं तो अपने पता के साथ हूँ। और सारे नामों का नामकरण कौन किया है? नामी आत्मा है। जब वो नामी आत्मा को समझ गया, नामकरण करने वाला और सबका पता लगाने वाला मैं हूँ। ईश्वर किसने कहा है? देवताओं का निर्माण किसने किया है? वेद शास्त्रों किसने रचा है? सारा ज्ञान विज्ञान कौन शोधा है? ये आत्मा। ये आत्मा सर्वोपरि है, यही परब्रह्म है, यही खुदा है, गॉड है, परमात्मा है। जो आत्मा को समझ लिया उसका सब भ्रम मिट गया। शांति भई जब गोविंद जानिया। कबीर का गोविंद अंतरात्मा है। जब समझ लिया कि सारे ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत ये आत्मा है। पानी का स्रोत, तेल का स्रोत जमीन में है, रत्नों की खान जमीन में है,
समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति जमीन से होती है, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति जमीन से नहीं होती। उसका स्रोत और खान कहीं नहीं, उसका स्रोत और खान आप है, ये आत्मा है, मनुष्य। और मनुष्य भटकता है, बाहर परमात्मा खोज रहा है। खो जाओ चारों तरफ, कहीं कुछ न पाओगे। खोजना छोड़ो, अपने को समझना शुरू करो। ऐसे संतों भक्तों सज्जनों की संगत करो और ऐसे साहित्य का अध्ययन करो जो आत्मज्ञान परक है, और अपने को पहचानो। आप परमात्मा के परमात्मा हैं, ब्रह्म के ब्रह्म हैं, देव के देव हैं। अपने को तुच्छ क्यों मानते हो? जग जाओ। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त बराने बोधत, ये ऋषियों ने कहा, उपनिषद के ऋषि ने कहा। उठो, जागो, महापुरुषों की शरण में जा करके बोध प्राप्त करो। यहाँ बहुत थोड़े दिन का रहना है। ये मत समझो महासमुद्र में मकान बना लिए, अब यहाँ अस्थायी निवास हो गया। अस्थायी निवास नहीं है। एक सज्जन इलाहाबाद आए आश्रम में, मुझे अपनी गाड़ी से लेके चले। उन्होंने कहा, महाराज ये बड़ा अच्छा हुआ, आपका अस्थायी आश्रम यहाँ बन गया। मैंने कहा, मेरा अस्थायी आश्रम यहाँ कहाँ है? तो समझ नहीं पाए। मैंने कहा, ये अस्थायी आश्रम कहाँ? ये तो धर्मशाला है। मेरा अस्थायी आश्रम मेरे साथ है, वो आत्मा है। तो वहाँ तो थोड़े समझे। जब उनके यहाँ गया, प्रवचन शुरू किया तो ज़्यादा बताया। इलाहाबाद की घटना है। 3 दिन का कार्यक्रम था एक जगह। तो रोज़ नए व्यक्ति आते थे गाड़ी लेकर के मुझे ले जाने के लिए। गाड़ी वाले सब हैं तो सोचे कि भाई हम जाएंगे, हम भी जाएंगे। तो नए व्यक्ति थे, वो बेचारे समझते नहीं थे। बाहर का आश्रम देखते थे कि हाँ बन गया है। मैंने कहा, ये मेरा स्थायी आश्रम नहीं, ये तो धर्मशाला है। मेरा स्थायी आश्रम तो मेरे साथ है, वो कभी छूटने वाला नहीं। निज घर हम तो कबहु न निज घर आए, निज घर आत्मा है। इस पर समय रहेगा तो फिर समय से चर्चा की जा सकेगी। मैं अपनी